राधे राधे, श्री राधे, जय गुरु जी, श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। मेरे घर के सामने पड़ोस में एक लड़की रहती थी, बहुत कंजूस थी। दिवाली वगैरह पे भी वो किसी को कुछ मिठाई वगैरह नहीं बांटती थी, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती थी। अब उसके हस्बैंड जो थे ना, कबूतरों को बाजरा डालते थे। एक दिन बाजरा ख़त्म हो गया तो उसके हस्बैंड ने जो बालकनी की मुंडेरी थी उस पर दाल चावल जो घर का राशन था, थोड़ा थोड़ा सा एक एक मुट्ठी जैसे रखते हैं वो रख दिया। अब उसने मुझे कहा कि देखो, कबूतरा का बाजरा ख़त्म हो गया है तो इन्होंने घर का राशन ही रखना शुरू कर दिया, दाल चावल। अब उसकी नेचर तो मुझे पता थी, मैं जानती थी कि कंजूस और ये रखेगी भी नहीं, करेगी भी नहीं। और वो बहुत एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी, नौकरी करती थी। नौकरी से छोड़नी पड़ी अपनी बेटे की परवरिश के लिए। एक दिन मेरे सामने रोते हुए उसने कहा कि मेरी लाइफ झंड हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। कहाँ वो अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आई अपनी जॉब के दौरान में, और अब जो है बिल्कुल घर में बैठी है। आईएएस की भी तैयारी की थी, बल्कि उसने उसके एग्ज़ाम्स भी दिए थे। उसकी बहुत उसकी उम्मीदें थी, मुरादें थीं। तो मैंने कहा, तुम ना दाल चावल कुछ भी रख रहे हैं ना कबूतरों को, कोई बात नहीं, रखने दो, बल्कि तुम भी करो, तुम भी रखो, और देखना एक दिन तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ये मेरा उसको कहना था और उसका मानना था कि उसने ना रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है दाना कबूतरों के लिए रखना शुरू कर दिया बालकनी की मुंडेरी पर। आज दोस्तों एक हकीकत बताती हूँ। इस बात को ये मैंने उसको बोला था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम पर, और 22 आया था, 22 का दिसंबर आया था। वो लड़की अपना घर लेके ख़रीद के अपने घर में शिफ्ट हो चुकी है। वो किराए पे रहती थी, वो जॉब नहीं करती थी, उसको ऑनलाइन जॉब मिल गई थी। वो भी इतनी अच्छी जॉब मिली थी कि वो घर पर रहकर ही जॉब कर रही थी। रात की जॉब थी उसकी, और वो अपने बच्चे की केयर कर रही थी। अगर उसकी जॉब में एक्स्ट्रा 5 मिनट भी करने पड़ते थे ना, तो उसके लिए भी उसको पे किया जाता था। उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके अपना घर ख़रीदा और अपने अपने घर में शिफ्ट हो गए। और उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आपके कहने से लिटरली कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब ये सब मैजिक हो गया। तो दोस्तों, सिर्फ इसका एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा उदाहरण यही है। आप अगर किसी को कुछ देते हो ना, तो यूनिवर्स आपको लौटाता है। ये मैनिफेस्टेशन भी है, अट्रैक्शन भी है। आप इसको सेवा कहिए, मन के भाव कहिए, कुछ भी कहिए। ये उम्मीद, हाँ, उसने कभी कुछ चीज़ की डिमांड नहीं की, बस वो एक कहती थी कि कुछ लाइफ में मैं अच्छा करूं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, घर में बैठ के टाइम वेस्ट कर रही थी। लेकिन उसकी लाइफ में कब ये सब चीज़ चेंज हो गई, उसको खुद ही नहीं पता चला। और जब वो यहाँ से चली गई, उसको ये भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसको ये चीज़ें कही हैं या बोला है। एक दिन अचानक से 2 साल के बाद जब उसका फ़ोन आया, तो उसने मुझे थैंक यू कहा। उसको कहीं से एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये जो उसकी लाइफ में चेंज आया है, ये जो 80 डिग्री का उसकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आया है, जो ये वो मेरी वजह से आया है। क्योंकि शायद उसे कहीं ना कहीं मैंने ही कहा था। वो तो रखना ही नहीं चाहती थी, करना ही नहीं चाहती थी। वो इतना बर्ड्स को फीड कराना, और कहती ये चीज़ ना मैंने अपने यहाँ पर भी कंटिन्यू रखी है। और उसने मुझे बहुत थैंक्स किया। उस वक्त तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ नहीं की थी कि मैंने उसको कभी ये चीज़ बोली है, क्योंकि मैंने तो आराम से जस्ट ऐसे ही कह दिया था। क्योंकि मेरे घर में भी जैसे मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ, पौधे दिखा रही हूँ, तो बीच में मैंने चिड़िया के लिए पानी और यहाँ पे मक्का रखी हुई है। मक्का और बाजरा हम रखते थे तो कबूतर ना मक्का मक्का खा लेते थे, बाजरा छोड़ देते थे। तो हमने सोचा चलो उनकी पसंद का ही खाना क्यों ना खिला दें, हम भी तो अपनी पसंद का ही खाते हैं, तो हम सिर्फ मक्का ही रख देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी की सेवा करते हो ना, तो ये यूनिवर्स आपको लौटाता ज़रूर है। इसलिए दोस्तों, आप भी सेवा करिए और मुझे बताइए कैसा लगा।